वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज क्लास सब क्लास ऑल टू ऑल क्लासेस का लेवल 1 का इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक का नाम केस। टॉपिक नाम केस, कारक। क्या कारक? कल हम लोग ने क्या देखा था? पर्सन देखा था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन देखा था। एक एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया उस सबका। ठीक है, आप जो है नोट से पढ़ सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। राइट, अगला चीज़ क्या है? आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं केस देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? केस। ये भी ग्रामर के एक खूबसूरत टॉपिक है। इस केस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले ही स्नैपशॉट में जानकारी प्रोनाउन चैप्टर में ले चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे। आई, माई, नहीं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को कहते हैं। पर्सन केस वाइज बदलते हैं, कल देख लिए थे। और पर्सन को देख लिए थे, पर्सन का चार्ट। और पर्सन जो केस वाइज बदलता है, आज उसका केस देखने वाले हैं। राइट, कोई दिक्कत? चलिए, टॉपिक बहुत खूबसूरत है। आज आप लोग को वापस से हम बता दें कि जो भी आपको नोट्स है वो नोट्स हम पहले डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए और खूब जानकारी लीजिए। ढेर सारा जानकारी लीजिए, इंटेलिजेंट बनिए। ठीक है, जो नोट्स आप लोग पढ़ रहे हैं वही नोट्स मेरे पास भी पढ़ा हुआ है। राइट, कितना नंबर पेज पे है? 105 पे। राइट, चलिए केस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, केस क्या होता है। केस को हिंदी में हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। सबसे पहले ब्रेन में आया, सर ये कारक चैप्टर जो है ये क्या करता है? क्या करता? सही है, देखिएगा आपके नोट्स में लिखा है लिंक करता है। भाई ये केस जो है वो क्या करता है? लिंक करता है। लिंक मतलब एक संबंध बताता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जोड़ने मतलब कंजंक्शन नहीं, लिंक करता है, यानी बताता है एक दूसरे की चीज़, इसके बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताता होगा जो पता चलता है ये दोनों कनेक्टेड है किसी न किसी तरीक़ा से। राइट, तो ये केस जो है वो लिंक करता है। भाई क्या चीज़ को लिंक करता है? पढ़िए, लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में। भैया ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करता है। राइट, क्या करता है? आपस में लिंक करता है। केस क्या है? कारक। क्या करता है? लिंक करता है। किसको करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है सब्जेक्ट कहलाता है, और काम का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़े वो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट, सेंटेंस में मैंने लिखा आई ईट अ मैंगो। सही है, आई जो कि मैं हूँ यही सब्जेक्ट है, काम करने वाला यही है। कोई दिक्कत? ईट खाते हैं। भाई क्या खाते हैं? वाट, मैंगो। ऑब्जेक्ट बना तो भाई खाने का इफेक्ट मैंगो पे पड़ा, ऑब्जेक्ट बन गया। कोई दिक्कत? आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा है तो ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है। बोलो यस सर, नो। कोई दिक्कत? तो आप ये तो पहले से जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। राइट, इसी को आगे इलेबोरेट कर रहे हैं। राइट, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो केस क्या करता है? लिंक करता है। किसको लिंक करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आप पूछेंगे सर केस कितने काइंड्स के होते हैं? केस के काइंड्स कितने होते हैं? केस के काइंड्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव केस। कौन होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ही ऑब्जेक्ट कह दीजिए। राइट, दूसरा होता है नॉमिनेटिव केस। याद है हम प्रोनाउन पढ़ाए थे, बताया नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। याद है आप लोग को? सब्जेक्ट का काम करता है सब्जेक्टिव केस। राइट, इसको ऑब्जेक्टिव केस को ही ऑब्जेक्ट कह सकते हो। राइट, ये तो है ही पहले से। और तीसरा क्या है? पॉसेसिव केस। क्या आपको बताए थे? पॉसेसिव केस पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या? कोई दिक्कत? केस 3 प्रकार का, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या पॉसेसिव। या याद रखिएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। राइट, और इस सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं जानकारी है। राइट, प्रोनाउन चैप्टर से। किससे? प्रोनाउन चैप्टर से। लेकिन बोले सर हमको जानकारी है, उसे क्या मतलब? आपको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। समझ रहे बात को? चलिए मिटा दें। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। राइट, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। किसके बारे में? नॉमिनेटिव केस। किसके बारे में? नॉमिनेटिव केस। इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है?
जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट बनने का काबिलियत, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, एक तो नाउन बन सकता है और एक, ठीक है, तो ये नाउन या प्रोनाउन के पास काबिलियत होता है, सब नाउन या प्रोनाउन के पास कि वो सब्जेक्ट बन सके, राइट। तो क्या कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या किसी वर्ब, ये नाउन या प्रोनाउन किसी न किसी वर्ब के लिए लगता है, वर्ब के कर्ता, वर्ब का कौन, सब्जेक्ट, कौन, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप ये नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, ये नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है तब उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। किसको, इस नाउन या प्रोनाउन को। वापस से, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसको नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। सेम डिट्टो चीज़, डिट्टो थ्योरी आपकी कॉपी में लिखा गया है, इसीलिए उसको लिख नहीं रहे, राइट। आपके पास लिखा है, फ्री में है PDF, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। देखिए लिखा है इंग्लिश में, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब जब कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस, तो उसी नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है, राइट। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा। तो बोले कि सर एग्जाम्पल देके बताइए, ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, श्वेता इज ड्रिंकिंग वाइन, मान लो, राइट। कोई दिक्कत, मैंने इस ड्रिंकिंग से पूछा व्हाट, क्या पीती है, ये बोला वाइन पीती है, राइट। ये श्वेता इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये नाम है तो नाउन है, तो इसी नाउन, अगर प्रोनाउन रहता तो प्रोनाउन, तो इस नाउन को जो कि वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसी को नॉमिनेटिव केस का या सब्जेक्टिव केस का कहते हैं, राइट। देखो लिखा है सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, श्वेता, तो यही नाउन नॉमिनेटिव केस में हो गया। कोई दिक्कत। अगला, काउज ईट ग्रास, गाय घास चढ़ती है। भाई मैंने पूछा क्या चढ़ती हैं, ये तो ऑब्जेक्ट बना। इस वर्ब के लिए ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्टिव केस या इसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, मैंने एक और लिखा सेंटेंस, सी रीड्स इन क्लास, मान लो 10th, राइट। तो ये जो सी है ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन इस रीड्स के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यही नॉमिनेटिव केस में कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया आप लोग को, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आपको नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया होगा है? अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव केस। क्या देखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। पढ़िए क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए या प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। भाई वापस से, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए या प्रीपोजिशन के लिए, प्रीपोजिशन के लिए क्या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ये किसके रूप में यूज होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, तब इसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस का कहेंगे, राइट। तब इसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस का कहेंगे, राइट। अच्छा तुम एक चीज़ देख रहे हो, बार बार वर्ब आ रहा है, वर्ब के बिना कुछ नहीं चलता, राइट। क्योंकि सेंटेंस का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ना रहे कोई दिक्कत, ये ना रहे कोई दिक्कत, इसको रहना पड़ेगा। तो ये इसी के हिसाब से बदलता है, ये भी इसी के हिसाब से, राइट। याद रखिएगा, ठीक ना। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब या प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे तो यही क्या होता है, कोई दिक्कत। सुनिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने वापस से क्या लिखा, एक इंग्लिश में इसका भी डेफिनेशन लिखा है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस का कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल है, ही इट्स राइस, ठीक है। मैंने इस वर्ब से पूछा भाई क्या,
राइस, क्या बना? ऑब्जेक्ट। ये नाउन ही है। चल आगे देखो, सी लव्स, सी लव्स मी, किससे? होम, मुझसे, ऑब्जेक्ट, राइट। कोई दिक्कत? तो ये ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्टिव केस है। श्वेता इज गोइंग टू हिम, राइट। गोइंग से पूछा हिम, ऑब्जेक्ट बना, क्या बना? ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? अगला है पॉजिटिव केस। क्या है? समझ में आया? क्या है? पॉजिटिव केस। देखिए पढ़िए, कितना आसान है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अधिकार। पॉजिटिव केस, POSSESSIVE, पॉजिटिव केस, राइट। ध्यान से देखिएगा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज अधिकार, जब कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज अधिकार बताने के लिए हो, देखो लिखा है अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए होता है कि अधिकार है, यानी किसी ने किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, रिलेशन भी है, किसी चीज़ से आपका जुड़ाव कितना है, या अधिकार है कि आप ही का है क्या वो। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तो नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस का कहते हैं कि भाई तुम नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस का हो। क्यों? क्योंकि तुम अधिकार बताने के लिए आए हो, राइट। देखो लिखा है व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जब कोई फॉर्म किसका? नाउन या प्रोनाउन का इज़ यूज टू शो पोजीशन, जब उसका इस्तेमाल पोजीशन यानी अधिकार बताने के लिए किया जाता है, और रिलेशन बताने के लिए किया जाता है, इट इज़ सेड टू बी इन, तब इसको हम कहते हैं कि तुम पॉजिटिव केस में हो, राइट। कोई दिक्कत? सेम डिट्टो चीज़ आपके नोट्स में लिखा है, प्लीज़ प्रिंट आउट कीजिए, उसको पढ़िए, राइट। चलिए, तो जब कोई पॉजिटिव केस, क्या होता है पॉजिटिव केस? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी चीज़ का रिलेशन बताए, क्या होता है? रिलेशन या पोजीशन बताए। पोजीशन मतलब अधिकार, पोजीशन नहीं, पोजीशन। क्या पोजीशन मतलब? अधिकार, ठीक ना। तो आप इस नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस का कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा, दिस इज श्वेताज काउ। श्वेता, देखो एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है, क्यों लगाया है जस्ट बताएंगे, राइट। आखिर इसमें एस क्यों लगाया एपिस्ट्रॉफी, याद रखिएगा। देखो लिखा है, क्या लिखा है? श्वेताज काउ, गाय किसका? श्वेता का। तो यही नाउन क्या बताने के लिए आया? अधिकार बताने के लिए आया ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव केस का कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखो, सी इज माई सिस्टर, राइट। सिस्टर किसकी? मेरी। तो माई क्या है? पॉजिटिव केस, क्योंकि ये प्रोनाउन आया है पोजीशन बताने के लिए, राइट। कोई दिक्कत? ही इज सोहन्स फादर, फादर किसका? सोहन का। सोहन क्या बना? पॉजिटिव केस, राइट। यही नाउन है जो पोजीशन बताने के लिए आया है, अधिकार बताने के लिए, इसी नाउन को हम पॉजिटिव केस का कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, नोट में देखिए एक चीज़ क्या लिखा है, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस का हो, है ना, या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका रूप नहीं बदलता, वो वैसा ही रहेगा, राइट। लेकिन जब पॉजिटिव केस का हो तो बदल जाता है, राइट। तुम देखा, श्वेता शुरू में आई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, श्वेता अंत में आएगी तो श्वेता ही लिखाया, लेकिन पॉजिटिव केस में आया तो श्वेता में एपिस्ट्रॉफी एस लग गया, तो उसका रूप बदल गया, राइट। कोई समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, तो नाउन का तो देख लिया, अब प्रोनाउन का केस देखते हैं। क्या देखते हैं? केस ऑफ प्रोनाउन, केस ऑफ, देखिएगा ध्यान से। अब किसका केस देखेंगे? प्रोनाउन का केस देखेंगे। और आपको पहले ही बताया है, प्रोनाउन जो है वो केस वाइज बदलता है, राइट। वापस से उसी चार्ट को हम बनाएंगे। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। उसके बाद होता है क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट। ये जो पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस है। क्या है? पॉजिटिव केस। इस पॉजिटिव केस में दो होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये पॉजिटिव केस हो गया। लास्ट में होगा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। कोई दिक्कत? इसको बांट दिए, ठीक है। I, we, you, he, she, it, सही है। I, my, mine, me,
वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, योर्स, यू। हर चीज़ को बोलो, बोलो ही, हर, हर्ष, इट, दे, समझ में आ गया? इसका मतलब यही है आपका कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे ही केस वाइज बदलता। देखिए आपके पास लिस्ट लिखा है ना, कोई दिक्कत? प्रोनाउन का केस तो पहले ही पता है। अच्छा, इसको यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन के बदले आएगा। ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आता है। लास्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस है, शुरुआत में सब्जेक्टिव केस में ये आता है। कोई दिक्कत? ये पहले भी पढ़ा चुके हैं डिटेल में, आप प्रोनाउन का लेक्चर देखिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें इसको। आगे आपका है, देखिए ध्यान से, एक हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है हाउ टू मेक पॉजेसिव ऑफ नाउन। किसी भी नाउन का पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, राइट? किसका पॉजेसिव? नाउन का पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, राइट? तो हेडिंग है हाउ टू मेक पॉजेसिव ऑफ ए नाउन का पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, राइट? पहला, प्राणीबोधक। क्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग, ठीक ना? प्राणीबोधक मतलब लिविंग थिंग्स का। पहला हम लिविंग थिंग्स का, जो जीवित है, उस चीज़ का क्या बनाएंगे? उस चीज़ का हम लोग क्या बनाएंगे? पॉजेसिव। क्या बताएंगे? पॉजेसिव। पढ़िए क्या लिखा है। प्राणीबोधक लिविंग थिंग्स का सिंगुलर नाउन के अंत में, अगर सिंगुलर नाउन रहे यानी एक चीज़ रहे, तो उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस को जोड़कर पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे तुम्हारे पास लिखा है राम की किताब, तो राम तो सिंगुलर है, राम लिख दिए, राम बुक, गलत हो गया। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है? अब मान लो कि लड़की की गुड़िया, तो गर्ल मतलब होता है लड़की और गुड़िया का होता है डॉल, ठीक है? अब गर्ल है तो सिंगुलर लड़की है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हो गया लड़की की गुड़िया, राम की किताब, राइट? राजा का पुत्र, द किंग, किंग मतलब राजा, सन, तो राजा तो सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस, द किंग्स सन। इसको पढ़ते हैं राम्स, गर्ल्स, किंग्स। गाय का दूध, द गाय, काउ, मिल्क, अब गाय तो एक है, एपोस्ट्रोफी एस, द काउज मिल्क, द काउज मिल्क। कोई दिक्कत? ये तो लिविंग थिंग्स का कैसे पॉजेसिव बनता है? एपोस्ट्रोफी एस लगा के। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए क्या है दूसरा में, जिस लिविंग नाउन यानी उसके प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है। मान लो कोई लिविंग थिंग रहे, उसके लास्ट में एन एस नहीं रहे, तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजेसिव केस बनाया जाता। जैसे देखिए, मानो चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन तो पहले से प्लूरल है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, राइट? अब तो इसके लास्ट में तो एस नहीं लगा सकते हैं, तब भी इसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखो लिखा है चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल। कोई दिक्कत? जिस क्या लिखा है देखो, जिस लिविंग नाउन यानी उसके प्लूरल नाउन के अंत में, ये प्लूरल होता है चिल्ड्रन, इसके अंत में एस नहीं है, तो भाई एपोस्ट्रोफी एस देकर प्लूरल ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं? पॉजेसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजेसिव। अब देखो जैसे लिखा है पुरुषों का क्लब, जहाँ पे पुरुष लोग रहते हैं, तो देखो मैन, MEN होता है ना, इसमें तो एस लगता ही नहीं है प्लूरल के लिए, ये तो इंटरनल चेंज करके बनता है प्लूरल, एम को ही कर देते हैं। तो क्या बोले, अगर कोई प्लूरल नाउन है उसके अंत में क्या ना देखे एस, तब भी एपोस्ट्रोफी एस लगा प्लूरल बनाया जाता, सॉरी पॉजेसिव बनाया जाता। कोई दिक्कत? अब देखो फिर आगे लिखा है एक नोट में, क्या? जिस प्राणीबोधक यानी लिविंग थिंग्स प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, जैसे पहले से एस है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया जाता। देखो कैसे, एक स्कूल है पटना में, उस स्कूल का नाम है बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल। तुम देखोगे बॉयज़ में, बॉयज़ तो पहले से प्लूरल है, तो तुम देखोगे लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा है,
बॉयज़ स्कूल। अब बोले सर हम पक्का देखेंगे, तुम पक्का देखना और ये लिखा रहेगा क्योंकि वो प्लूरल बनाता है, पॉजिटिव दिखा रहा है कि लड़कों का स्कूल है, यानी उसमें सिर्फ लड़का पढ़ता है। गर्ल्स रहे तो GIRLS गर्ल्स स्कूल, राइट, क्योंकि S पहले से लगा है, राइट। तो दिक्कत, पढ़िए आगे। स्कूल का नाम देखो, स्कूल का नाम है तो द नेम ऑफ द स्कूल जो है, सॉरी तो अगला हो गया, क्या था, लड़की का ड्रेस, तो क्या लिखेंगे, लड़कों का ड्रेस, तो लड़कों का ड्रेस है तो ये तो लड़कों का स्कूल, बॉय स्कूल, गर्ल्स। अब मान लो लड़की का ड्रेस है गर्ल्स ड्रेस, लड़कियों का ड्रेस, एक से ज़्यादा लड़की है तो पहले से प्लूरल है, लड़कियों का इंग्लिश क्या होता है, गर्ल्स, तो फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इसको सीधे बोलेंगे गर्ल्स ड्रेस। लड़कों का ड्रेस तो बॉयज़ एपोस्ट्रोफी बॉयज़ ड्रेस, कोई दिक्कत। देखो लिखा है घोड़ों की पूंछ, घोड़ों तो घॉर्स हैर हॉर्सेस, पूंछ क्या होता है, टेल्स, एपोस्ट्रोफी हो गई, काम खत्म, राइट। अगला पढ़िए, निर्जीव चीज़ यानी नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। देखो सिर्फ लिविंग थिंग्स में पहला क्या देखे कि भाई एपोस्ट्रोफी एस लगा कर प्लूरल बनाइए, अगर प्लूरल पहले से है फिर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और प्लूरल है और एस पहले से लगा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के बनाइए। लिविंग थिंग्स के लिए था, और अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पढ़िए क्या है, निर्जीव चीज़ यानी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका, क्यों, पॉजेसिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल, स्कूल का नाम तो द स्कूल्स नेम नहीं होगा, क्यों, स्कूल तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, क्या होगा, द नेम ऑफ द स्कूल, द नेम ऑफ द स्कूल, राइट, ये सही होगा, ठीक है। घर का दरवाज़ा द डोर ऑफ द हाउस, न कि द हाउस डोर्स, नहीं, हाउसेस डोर नहीं, सब गलत है, राइट। कुएं का पानी द वाटर ऑफ द वेल, द वाटर ऑफ द वेल, ठीक है, कुएं का पानी। गाँव की सड़क द रोड्स ऑफ विलेजेस, राइट। बिहार की राजधानी लिखते हैं ना, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ बिहार। वृक्ष की डाली द ब्रांच ऑफ द ट्री, द ब्रांच ऑफ द वृक्ष की डाली, राइट। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें ऑफ लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे एक नोट करके लिखा है, क्या, ऐसे फ्रेजेज में जब ऑफ लगता है तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसे फ्रेज में जब क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो पहला नाउन के पहले द का यूज कीजिएगा। देखो विलेज भी नाउन है, लेकिन ये पहला नाउन रोड है तो उसके पहले द लग गया, वाटर के पहले, हाउस के पहले, देखो डूर के पहले, नेम के पहले, राइट, तो द लगाना अनिवार्य है। समझ में आ गया होगा आप सबको। अगला पढ़िए, प्राणी बोधक के साथ दोनों कंस्ट्रक्शन संभव है। अच्छा, लिविंग थिंग्स के साथ कभी कभी ऑफ भी लग जाता है और एपोस्ट्रोफी एस तो लगता ही, क्यों, पोजीशन बनाने के लिए, राइट। एग्जाम्पल, गाय का दूध द काउज मिल्क, ये भी सही है, और द मिल्क ऑफ द काउ, द मिल्क ऑफ द काउ, ये भी। राम का दोस्त राम्स फ्रेंड, राम्स, ये भी सही है, द फ्रेंड ऑफ द राम, द फ्रेंड ऑफ राम, ये भी, कोई दिक्कत। अब देखो रूल कहता है एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सामान्यतः प्राणीबोधक नाउन के अंत में किया जाता है, निर्जीव वस्तु के अंत में। इसके लिए लिविंग थिंग्स के लिए तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए एपोस्ट्रोफी एस हो चाहे एपोस्ट्रोफी हो, वो लिविंग के लिए ही लगता है, नॉन लिविंग के लिए। परंतु कभी कभी निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। भैया कब लगता है ये देखिएगा, ठीक ना। देखिए पढ़िए, समय, दूरी तथा वजन सूचक शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी लग जाता है। अब तो निर्जीव चीज़ें हैं
समय मतलब टाइम, दूरी मतलब डिस्टेंस, और जो चीज़ वजन को दिखाता है, वेट को दिखाता है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते। देखो लिखा है ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का छुट्टी, तो निर्जीव चीज़ है फिर भी लगा ना, तो ये रूल है, ठीक ना। क्या लिखा है? ए वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का छुट्टी, राइट। कोई दिक्कत? आगे क्या है? इन अ ईयर्स, एक साल का समय, इन अ ईयर्स टाइम, है ना। 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी, 5 days लीव, समझ में आया। 6 years एक्सपीरियंस, अनुभव, राइट। कोई तकलीफ? ए मंथ्स जर्नी, एक महीने का जर्नी, यात्रा। ए माइल्स लेंथ, 1 मील की लंबाई, राइट। ए स्टोन्स थ्रो मतलब नज़दीक, स्टोन्स थ्रो का मतलब इतना दूरी जहाँ पर पत्थर फेंके पहुँच जाए, तो यह है स्टोन्स थ्रो। ये फ्रेज है, क्या है ये सब? फ्रेज है। स्टोन्स थ्रो मतलब नज़दीक, ठीक ना, ये चारों लोग है ना, स्टोन्स थ्रो, राइट। आगे है, देखो क्या क्या है? ए फुट्स लेंथ, 1 फुट की लंबाई, राइट। ये सब स्टोन थ्रो मतलब ये सब फ्रेज है यार, इसका मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, राइट। कोई दिक्कत? ये सब के पहले क्या लगा है? देखो कि 1 पाउंड में आता है ना, ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वजन, राइट। ए माइल्स लेंथ, समझ में आ रहा है। 3 पाउंड्स वेट, 3 पाउंड का केक लिया, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसमें। तो भाई इसी सब के लिए जो डिस्टेंस बताए, जो वेट बताए, और जो क्या बताए, टाइम बताए, इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉलिसी बना सकते। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, तुम लोग सुना होगा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, मतलब जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ कवि पहुँच पाता है। इसीलिए हमारे समाज में कवि लोगों को स्पेशल वरदान दिया गया है, ठीक ना। इसी को पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो देखो लिखा है क्या? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है ना। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जिसको कभी लोग एग्जैजरेट करके बोलते हैं, जिसको कभी लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे सन्स हीट, सूरज का गर्मी, भाई सूरज का गर्मी कोई बर्दाश्त करेगा? सन्स हीट, है ना, सर है ना। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, नेचर्स लॉ, NATURE, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, राइट। देखो एपोस्ट्रोफी एस लग गया, प्रकृति के साथ पोजीशन दिखाओगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब कभी बोल दिया है तो सही है, कभी जो बोलेगा उसको सही मान लेंगे, राइट। इंडियाज हीरो, इंडियाज हीरो, सही है, समझ में आ रहा है। एट डेथ्स दूर, मतलब अब ऐसा होता है कभी मौत के दरवाजा कभी देखे हो, लेकिन ऊपर बोल दिया कभी तो डेथ्स दूर, मौत के दरवाजे पर, है तो सही है। देखो एट ड्यूटीज़ कॉल, है ना, जब पुकार आ जाए, है ना, इसका मतलब ये सब चीज़ें देखे नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी कभी बोल दिया तो सही है, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। द सन्स रेज, सूरज की किरण, ये सब एपोस्ट्रोफी एस लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब कुछ प्रचलित प्रयोग है, प्रचलित प्रयोग मतलब जो हम लोग करते हैं, जैसे फॉर मर्सीज सेक, मर्सी का मतलब जानते हो क्या होता है? मर्सी कर देना मतलब क्या होता है? कहते हैं मर्सी नहीं करेंगे मतलब माफ़ नहीं करेंगे, मतलब गलती का तो वो क्षमा प्रार्थी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं फॉर मर्सी से, क्षमा प्रार्थी के लिए, क्षमा प्रार्थी खातिर, तो मर्सीज के लिए एपोस्ट्रोफी लग गई। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन लग गया, इसको यूज़ करना है। तो टू हर्ट्स कंटेंट, दिल के खातिर, या फिर हृदय के लिए, राइट। एट हिज विट्स एंड, ये सब शब्द है, ठीक ना, इस सब में हमेशा लगता है, राइट, सही है। अब कुछ स्पेशल नोट्स है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। क्या है स्पेशल नोट्स में? हिंदी के संबंध कारक से युक्त शब्द समूहों का अंग्रेजी अनुवाद जब एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी की मदद से होता है। अच्छा, हिंदी में संबंध बताने वाला जो शब्द हो, हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन करोगे तो जब एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी सिर्फ की मदद से होता है, तब शब्द क्रम, वर्ड ऑर्डर दोनों भाषा हिंदी इंग्लिश में सेम रहता है। मतलब हिंदी में हम कोई शब्द लिखें, ट्रांसलेशन लिखें, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें, तो देखिएगा वर्ड ऑर्डर कैसे रहेगा। संबंध बताने वाला का देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। ये समझ में आया? इसको ऐसे ही यूज करना है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, मान लो मैंने लिखा राम
की गाय, ठीक है। ये राम को हम एक मान लेते हैं, की मान लेते हैं, तीन मान लेते हैं, ठीक है। राम राम आ गया। अब की राम का गाय है, राम इंसान है, एपिस्ट्रॉफी एस आ गया, और काव, तो काव के नीचे काव आ गया, एपिस्ट्रॉफी एस लग गया पोजीशन के लिए, और राम के ये भी 1 2 3 रहा। समझ में आया? तो जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और एपिस्ट्रॉफी लगा के करेंगे तो वर्ड का ऑर्डर जिस तरह से शब्द हिंदी में है 1 2 3, उसी प्रकार इंग्लिश में भी वर्ड का ऑर्डर सेम रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? राम एक में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ गाय 3 में है, राइट? समझ में आ रहा है ना? चल हेलो, चलिए आगे देखिए। राम की गाय समझ में आया वर्ड ऑर्डर? अब आगे देखिए, घोड़ों के पाँव लिखा है ना, तो घोड़ों के पाँव 1 2 3 है ना, तो देखो हॉर्सेस, HORSES ना होगा, हॉर्सेस है ना। इसमें एस पहले से है तो सिर्फ क्या लगेगा? पाँव मतलब फीट। कोई दिक्कत? 1 2 समझ में आया? समझ में आ गया ना? देखो गाय का दूध, द काउज मिल्क, वर्ड ऑर्डर सेम है। आगे पढ़िए। जब अनुवाद यानी जब ट्रांसलेशन ऑफ या किसी अन्य प्रीपोजिशन की मदद से होता है तब शब्द क्रम ठीक उल्टा हो जाता है। ऑफ लगाओगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, पढ़िए। राम की गाय है ना, तो राम की गाय, ये ऑर्डर देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है। इंग्लिश देखिएगा, द काउ ऑफ, क्योंकि भाई जानते हो कि लिविंग थिंग्स के लिए दोनों फॉर्मेशन चलता है, एपिस्ट्रॉफी भी और ऑफ भी। अब देखो यहाँ 3 था, यहाँ ये मान लो कि अगर मान लो तो ये 1 हो गया, राम 1 था, ये 3 हो गया, और ये 2 ही पड़ा। समझ में आया? ऑर्डर चेंज हो गया, पलट हो गया। 1 2 3 उल्टा हो गया, 3 2 1 हो गया। समझ में आया? चलिए, घोड़ों के पाँव देखो, द फीट, चेंज हो गया ऑर्डर। ऑफ हॉर्सेस, चेंज हो गया। गाय का दूध, द मिल्क ऑफ द काउ, द मिल्क ऑफ द काउ, चेंज हो गया ऑर्डर। देखो 1, देखो पहले था 3 2 1, 1 2 3, अब 3 2 1 हो गया, राइट? समझ में आ गया? अब देखो क्या लिखा है नोट में, जब ऑफ लगाकर अनुवाद किया जाता है तब शुरू में द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। पता है ना, ये नाउन से पहले द लगाना ही पड़ेगा जब ऑफ से ट्रांसलेशन बनाओगे, यानी पोजीशन दिखाओगे, ठीक है। चाहे वह प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन हो या सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसके पहले द लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे कुछ पोजीशन के बारे में दिखा गया है। रामायण के राम, भाई रामायण में ही राम थे, तो देखो द राम ऑफ द रामायण, प्रॉपर नाउन है ना, द राम ऑफ द, ठीक है। देखो राम प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है ना, फिर भी द लग गया। फिर आगे देखो, इस घर का लड़का, द बॉय ऑफ दिस हाउस, कॉमन नाउन है ना, द लग गया। आगे देखो, इस घर के लड़के, प्लूरल भी रहे तो भी कोई फर्क, द बॉयज ऑफ दिस हाउस, राइट। तब ये है प्लूरल है, ये इसको कंटेबल कह दो, कंटेबल नाउन के ही पहले लगेगा, राइट। इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर, है ना। वाटर तो अनकंटेबल है, तब भी लग गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बिल्ली की आँख, द आई ऑफ द कैट, आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक आँख है ना, तो तभी द लग गया। बिल्लियों की आँख, द आइज ऑफ कैट्स, ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लूरल भी होगा तब भी लगेगा, राइट, द लगेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट था केस। आसानी से आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। नोट्स डाउनलोड कीजिए, PDF देखिए उस नोट्स का, ठीक है ना।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग आज 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, केस तक पहुंच गए। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, यानी तुलना करेंगे हम लोग चीज़ों का। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।